अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वर्क और विज़िट वीज़ा तो नहीं मिल रहे, बहुत रेयर है किसी को मिल जाए। एक्सप्रेस वीज़ा मिल जाता है लेकिन उसके ऊपर आके इधर आप कुछ नहीं कर सकते, ना वो चेंज होगा। और दूसरा मखसूस वीज़े ओपन है, ठीक है जी, वो भी हाई-फ़ाई कैटेगरी के जिनकी ओपनिंग ही बहुत कम होती है, यानी उन जॉब्स के ऊपर बहुत कम लोग हैं। वैसे भी अक्सर जॉब्स तो बैन भी हैं, ठीक है? लेकिन वीज़ा अगर वो कैटेगरी की ओपन है तो उनके ऊपर हायरिंग बहुत कम है, ठीक है? और बाकी जो जनरल वर्क वीज़ा होते हैं या लेबर टाइप के या दीगर, वो अभी ओपन नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। कब ओपन होंगे, क्या शराइत होंगी, होंगे नहीं होंगे, किसी तरह की कोई अपडेट नहीं है, कोई र्यूमर अफ़वाह नहीं है, ठीक है जी। और विज़िट वीज़ा भी इसी तरह बंद है, सिर्फ़ एक्सप्रेस मिल जाता है लेकिन उसका भी आके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ किसी को वाक़ई ओमान में आना है, कोई काम है उसका, उसके लिए तो वो आ सकता है, लेकिन एक्सप्रेस से आप दूसरे वर्क में या इन्वेस्टर में चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि ये कानून 2023 अक्टूबर में नाफ़िज़ किया गया था। पहले होता था, उन्होंने पाबंदी लगा दी जब बांग्लादेशियों के वीज़े बैन हुए, तो आप ओमान में रहते हो, विज़िट से जो है वर्क और इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ़ फैमिली विज़िट को फैमिली टू ईयर में कर सकते हैं। सही है जी। और भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो वर्क वीज़ा कब ओपन होगा, कैसे ओपन होंगे, क्या शराइत होंगी, आपने किसी की बातों में नहीं आना। लोग जो है एक्सप्रेस वीज़ा का बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या फेक वीज़ाज़ जो हैं वो बड़ा बेच रहे हैं। इवन कि अगर किसी का इधर रहते हुए रिन्यू होता है, ठीक है, उसको जो है वो आहो वो देखो जी ये नवा वीज़ा इशू है, भाई जो रिन्यू होना है, जो बंदा ऑलरेडी इधर है तो उसको तो नई डेट से मिलनी है ना, जब वीज़ा इशू होना है उसको भी वीज़ा पेपर मिल जाना है। उसको दिखा के जी बंदा जो है ना पहली दफ़ा आ रहा है, तो आए देखो जी वीज़ा है, ये है, वो है। पाकिस्तान में भी उसकी वीडियोज़ शेयर की जाती हैं, यहाँ पे भी। और बहुत लंबी-लंबी यानी चल रही हैं ये चीज़ें। आपने किसी की बातों में नहीं आना जब तक ऑफ़िशियली अपडेट नहीं आ जाती। पैसे सँभाल के रखो, हिम्मत हौसला जमा करके रखो, जब वीज़े ओपन होंगे आएँ, फिर आके धड़ल्ले से काम करें। ये कमेंट आपने देखा होगा, मोहम्मद इरफ़ान साहब हैं जी, कल का इनका कमेंट है। वालेकुम सलाम, मैंने अपने पीआरओ से कहा कि मुझे फैमिली वीज़ा चाहिए, बेशक वो 3 महीने का हो या 2 ईयर का हो। उसने कहा जी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद है, कमेंट में उन्होंने लिखा है वर्क, फैमिली, विज़िट वीज़ा। तो फिर मैं सनद ऑफ़िस गया, उन्होंने कहा जी वीज़ा तो ओपन है और हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा। अब वो कन्फ्यूज़न जी के अपने सच किसकी माने? बात तो दोनों की सच्ची है, जिसने नहीं देना वो भी तो सच ही बोल रहा है ना कि वीज़ा बंद है, असीं नहीं देना तेनों वीज़ा, ठीक है। फैमिली आएगी, तेरा काम तो ध्यान घट जाएगा, ये वो। है ना? बहुत सारी इस तरह के वो कंजस्टेड माइंडेड जो लोग हैं वो यही सोचते हैं। या हो सकता है जेह्ड़ा निकम्मा आवे फिर ओहदे बारे बहुता सोचदे होणगे। बहरहाल ये तो एक अलग टॉपिक है। अब बात सच किसकी है, जो रियलिटी है वो तो सनद वालों की है कि जी वीज़ा ओपन है, बिल्कुल ओपन है। हम भी आपको ये बताते आ रहे हैं वीज़ा ओपन है। फैमिली में भी सिर्फ बीवी बच्चों को मिलता है, पेरेंट्स को वेरी रेयर, ठीक है? या बाकी जो आपके रिश्तेदार हैं, नहीं। फैमिली में जो मियाँ-बीवी हैं और बच्चे उनको जो है अलातुल मिल जाता है। तो रिक्वायरमेंट में थोड़ी तब्दीली हुई है, वो बहुत दफ़ा पहले भी ज़िक्र किया है, अभी भी बता देते हैं। बहरहाल आपका पीआरओ क्यों नहीं देना चाह रहा है या क्या मसला है, ये तो आपने समझना है, या आपके क्या ताल्लुकात हैं उनके साथ, वो क्यों इस तरह कह रहे हैं, आप उनसे नेगोशिएट करें बैठ के कि जी वीज़ा ओपन है, देखें ऑफ़िशियली कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है। आप ये डॉक्यूमेंटेशन है या जो रिक्वायरमेंट बताएँ और वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि अगर बाहर से लेंगे वो कैसे आपको निकाल के देंगे, या जो मसले मसाइल बने हुए हैं ऑलरेडी फैमिली वीज़ाज़ के, वो यही है कि फेक एजेंट या मिनी मिनी जिस भी सोर्स से निकालते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स, और कंपनी को स्पॉन्सर को पता नहीं होता, या फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर आप स्पॉन्सर आपका कोई और है, फैमिली वीज़ा का स्पॉन्सर कोई और है। ऐसे मसले भी हैं जिसकी वजह से फैमिली वीज़ा पे सख्ती की गई है। सही है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बहरहाल ये आपने डिसाइड करना है कि सही तरीके से लेना है, गलत तरीके से लेना है। वीज़े ओपन है और रिक्वायरमेंट में ये है कि बेशक आपका पहले से वीज़ा लगा हुआ था, फैमिली इधर है, नहीं है, रिन्यू होना है, फिर पहली दफ़ा लेना है, सेकंड टाइम लेना है। आपके जितने भी फैमिली डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निकाहनामा जो यूनियन काउंसिल से मिलता है इंग्लिश उर्दू वाला, वो, उसके बाद आपके बच्चों के सर्टिफिकेट, एफआरसी भी ले लें। और जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के, या एफआरसी को टेस्ट करवा लें या बच्चों के बी.ए. को करवा लें। सेफ साइड आप सबको जो है करवा लें, कोई ख़ास खर्चा होता नहीं है, क्योंकि जिसने फैमिली बुलानी है, जिथे लखां लाना है उत्थे चंद हज़ार जो हैं वो मैटर नहीं करते। मेरे ख़्याल से करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं किसी भी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएगी ना, तो फिर आपके लॉ लग जाएँगे, और अटेस्टेशन हुई होगी एक्स्ट्रा से भी, तो उसकी वो वैल्यूएबल ही है, वो नुकसान नहीं है आपको। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले पाकिस्तान फ़ॉरेन अफेयर से पाकिस्तान में करवाएँ टेस्ट, और उसके बाद जो है फिर ओमान में बुलाएँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाएँ, और यहाँ से फिर पाकिस्तान एम्बेसी से करवाएँ उनको टेस्ट, और उसके बाद आपने ओमान के फ़ॉरेन अफेयर से करवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफेयर मोस्टली उनकी जो अटेस्टेशन है वो करते हैं, अल्लाह आपका भला करे। ओमान ये जो पोस्ट वाले हैं वो।
बरीद ओमान, ओमान पोस्ट, अयवा, ठीक है जी। वो ऑनलाइन आपने सब कुछ अपलोड करना है। वो ओरिजिनल के लिए आपको बुला लेते हैं कि जिस भी सेंटर में आपने, नियर सेंटर जो होता है आपको, जो आपने एड्रेस दिया होता है, ओरिजिनल जाकर दिखाएं। वो फॉर ऑनलाइन डिजिटल उसकी टेस्टेशन होती है, वो कर देते हैं। उसके बाद फिर आपका वीज़ा अप्लाई होना है, दैट्स इट। फैमिली 2 ईयर वीज़ा की फीस 30 रियाल है हर वीज़ा की। बेशक बच्चा 1 दिन का है या बाबा 100 साल का है, सबके वीज़ा की फीस 2 ईयर जो है वो 30 रियाल है ओमान की फ़िलहाल। बाकी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो वर्क वीज़ा के ऊपर होते हैं। जनरली उनका मिनिमम 3 मंथ अगर ओमान में स्टे है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैन पावर में आपके एग्रीमेंट में 150 रियाल सैलरी लिखी होनी चाहिए। रियलिटी में जितनी मर्जी है, अगर मैन पावर में 150 है तो आप एलिजिबल हैं फैमिली वीज़ा के लिए। और क्या है, बाकी आपका स्पॉन्सर करता है, ठीक है जी। जो जेन्युइन और लीगल तरीके है, आपका स्पॉन्सर नहीं है, आपका वीज़ा अप्लाई करना है उसी की आईडी से, उसी के लॉगिन से होना है, और कुछ नहीं है। बाकी रिक्वायरमेंट में ये होता है अक्सर आपको जो है वो रेंट एग्रीमेंट और अपनी सैलरी स्लिप या स्टेटमेंट वगैरह लगाना पड़ती है, तो वो आपने देख लेना कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो टेम्प्रेरी या एक आध महीने के लिए म्यूनसिपलिटी का एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, या फिर, ठीक है। तो जिनके परमानेंट है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, जो कंटिन्यूस हो। और या वीज़ा के लिए यानी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जैसे जैसे आपने बाकी भी पूरी करना होती है, जिसमें रेंट एग्रीमेंट आ हुआ है, और कभी कभी आ हो गया यानी नहीं बगैर वीज़ा का। और क्या है, और कुछ नहीं है, बस आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये भी नहीं है कि आपका वीज़ा साल बाकी हो, 6 महीने बाकी हो, नहीं। आपका वीज़ा वैलिड है, चंद दिन भी है तो आपकी फैमिली का वीज़ा अप्लाई हो जाता है, नो इशू एट ऑल। और अटेस्टेशन काफ़ी महंगी है। 25 रियाल, पहले 10 रियाल होती थी पर डॉक्यूमेंट की, अभी ओमान में 25 रियाल है। पाकिस्तान में चंद हज़ार लगते हैं। और उसके बाद ओमान एम्बेसी में पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन भी चंद रियाल की होती है, और कोई खर्चे नहीं है। हाँ, आजकल अगर आपने ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपने बहुत मुहतात रहना है, ठीक है ना। क्योंकि फ़्लाइट आपने वही चूज़ करनी है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देख लें पहले कि उनकी रिसेंट जो पिछले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में फ़्लाइटें कैंसिल तो नहीं हुई। जंग की वजह से फ़्लाइट कैंसलेशन का बड़ा मसला है, जिसकी वजह से मैं भी ट्रैवल नहीं कर पा रहा, ठीक है। बल्कि और बहुत सारे लोग भी नहीं, जिन्होंने कीता है फ्रांसिया गए ने बचे थे, वो ਜਿਹੜੀ 150-200 ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਉਹ 600-600 ਦੀ, 500-500 ਦੀ। ਤਾਂ ओमान एयर ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ 300-350 ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 120 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, नहीं गया सी। हाँ हाँ, ये जंग की वजह से बड़े मसले मसाइल हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से टिकटें, ठीक है। और कोशिश करें अगर आपने वैसे भी ट्रैवल करना है, पर्सनल मशवरा है, तो टिकट कम से कम 3 हफ्ते पहले करो, तो पाकिस्तानी टिकट जो वाजिया है का आपको फ़र्क मिलेगा। अभी मैं देख रहा था लाहौर से इधर के लिए, लाहौर मुल्तान ये वो से, तो अगर 2 हफ्ते विद इन 2 वीक 20 डेज़ के लिए लेते हैं तो आपको टिकट जो है 80-90 हज़ार की पड़ती है, मिनिमम 80 हज़ार और 85 हज़ार, 84,000, ठीक है। अगर वही आप 1 महीने बाद की लेते हो, 3 से 4 हफ्ते के बाद की, तो वही टिकट आपको पड़ेगी 60 हज़ार, 64 हज़ार, यानी 20 हज़ार का डिफरेंस है विद इन 10 डेज़। 20 दिन में लें, आज से 20 दिन बाद की तो 84 की, और 30 दिन बाद की तो 64 की। तो आप कोशिश करें कि प्लान अपना से पहले से कंप्लीट कर लें, और टिकट भी एडवांस में बुक कर लें, आपकी अच्छी खासी सेविंग हो सकती है अगर ज़्यादा लोग हैं तो। बाकी ਤੁਸੀਂ एक बंदे ने 20 हज़ार बचाना है तो बड़ी अमाउंट है भाई, ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ टैक्सी ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ जी, नहीं तो फिर आहो टिकट महंगी लेके पास थे आ जा जाए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी ने रीसेंट प्रोसेस किया हो तो वो या तो सानू दस दो या मिल लवे, तो ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ भी शेयर किया जा सकता है जी, मैंने प्रोसेस किया, आई एम विलिंग टू शेयर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद अदर कम्युनिटी मेंबर। तो आप वीडियो बना के बेशक हमारी शेयर कर दें, या हमारे से सुन के खुद शेयर कर दें, वो रिसेंट प्रोसेस भी शेयर कर देंगे। फैसल भाई मैंने नहीं मिल रहे, वरना उन्होंने किया था फैमिली का, तो वो वो सारा प्रोसेस उन्होंने ए टू जी दोबारा से किया था, तो मैंने उनकी ज़ुबानी सारी शेयर कर देना है। मैंने प्रॉमिस किया था आपसे करूँगा करूँगा, फिर हम उम्रा के लिए चले गए, टाइम नहीं मिला। पर उनको भी मैं पकड़ता हूँ, या किसी और बंदा कोई है रिसेंट पिछले चंद दिनों में जिसने किया हो, 1-2 हफ्तों में, उसी से इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करेंगे। वो थोड़ी तसल्ली दी, अदरवाइज है सारा प्रोसेस यही, ठीक है ना। क्योंकि लोग जड़े ना बहुत शकीन है, वो साढ़े ना कोई दूसरा बंदा बैग दसेगा ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ सुन लगे। ये सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिए, वैसे भी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी की है, दैट्स द पर्पस। अपना ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।